कल हमने आरंभ किया था पहला यूहन्ना पहले अध्याय से परमेश्वर के साथ में हमारे संबंध के विषय में सिखाते हुए मसीह में, और हमने बोला था कि आनंद की भरपूरी यीशु मसीह को जानने के द्वारा ही होता है। नए जीवन का अनुभव होता है जो मसीह यीशु में है और वो हमारे जीवन को संपूर्ण रीति से बदलता है। और जब हम लोग सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, हम उसके साथ में संगति और संबंध की इच्छा रखते हैं। और किस प्रकार से बहुतेरी कलीसियाएं और मसीह की देह होने के नाते इस बात को प्रस्तुत नहीं कर पाए कि प्रभु कौन है, परंतु जब आप जान जाते हो कि परमेश्वर कौन है, आप उसके साथ में संबंध की इच्छा रखोगे और उसके साथ में संबंध को बनाओगे। और उस संबंध का जो फल होगा वो ये है कि आप ज्योति में चलोगे और ईश्वरीय सहभागिता चाहोगे, और प्रभु यीशु का लहू आपको शुद्ध करता है सब पापों से। हमने देखा कि किस प्रकार से क्षमा आपके संबंध को सीधा करती है, और आपको पहले ही क्षमा मिल चुकी है। यीशु ने आपके सब पापों को क्षमा किया जब वो मरा और फिर जीवित हो उठा। अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखने के द्वारा आप उस क्षमा का अनुभव करते हो। इसलिए अनुग्रह जो है वो क्षमा को प्रदान करता है, परंतु विश्वास उसे क्रियान्वित करता है। और इसलिए जब हम लोग मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सबको क्षमा मिलती है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर स्वर में बैठकर इस विषय नहीं सोचता है कि आपने क्या किया पिछली रात, पिछले हफ्ते, पिछले साल, 10 साल पहले या फिर 20 साल पहले, 30 साल पहले या फिर 50 साल पहले। प्रभु की स्तुति। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के खातिर सब दाम को चुका दिया है। अगर प्रभु के पास जाओ, दाम तो पहले ही चुका दिए गए हैं। यीशु वहाँ बैठे ऐसा नहीं बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं इस विषय क्या करूँ पिता, यह कोई बड़ी बात नहीं जिसके लिए मेरा लहू कुछ नहीं कर सकता। वो तो धर्मी विचार है। धार्मिक मानसिकता जो है वो पाप पर सोचती रहती है। और जब यूहन्ना इसके विषय में लिखता है पहला यूहन्ना पहले अध्याय में, जहाँ वो कहता है कि अगर हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सच्चाई नहीं। कई बार ऐसे धर्मी लोग होते हैं, वे ऐसे दिखाते हैं कि उन्होंने कभी पाप नहीं किया, लेकिन उन्हें भी उद्धारक की आवश्यकता है क्योंकि वे भले हैं। कोई भी भला नहीं है सिवाय परमेश्वर के। एक ही तरीका है क्षमा प्राप्ति का, अपना विश्वास पूर्णता यीशु पर रखे। अगर आप मिल चुके तो आपको उद्धारक चाहिए। वो कहता है कि वो हमारे पापों को क्षमा करने के योग्य है। प्रभु का धन्यवाद। वो विश्वास योग्य है। हम शायद ना हो, लेकिन वो विश्वास योग्य है। वो धर्मी है। हम अन्यायी हो, परंतु वो तो न्यायी है अन्यायियों के लिए। शरीर के लिए हम लोग मर जाए ताकि वो हमें प्रभु के पास ले आए। प्रभु की स्तुति। आत्मा में वो तत्पर हो जाए। और वो कहता है कि हमारी सारी अधर्मिकता से वो हमें शुद्ध करता है। मैंने इसके विषय में बात की थी किस प्रकार से आपकी क्षमा परमेश्वर के साथ के संबंध में जुड़ी है। आपको पहले से क्षमा मिली है। शुद्धता समानांतर संबंध के साथ में जुड़ी है। हालांकि आपने नया जन्म पाया, आपको क्षमा मिली है, आप धर्मी हो, आप यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हो। हमें निरंतर अपने मन को नया बनाना है, क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते जो शैतान और पाप के द्वारा दूषित किया जाता है, और इस संसार की बातें आपको गलत दिशा की ओर ही ले जाएगी। इसलिए निरंतर अपने मन को नया बनाने के पश्चात में परमेश्वर का वचन और परमेश्वर क्या कहता है इस विषय में आप सोचे। और जैसे वचन में आपका मन नया होते जाता है, आपके द्वारा यीशु और अधिक चमकने पाए। अगर हम कहते कि हम में पाप नहीं, तो हम उसे झूठा बनाते हैं, उसका वचन हम में नहीं। अब वो आगे अध्याय 2 में जाता है और मसीह के द्वारा जयवंत होने के विषय में बोल रहा है। वो लिखता है कि हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। तो वो हमें लिखता है कि हमें पाप नहीं करना चाहिए। आपका लक्ष्य यह है कि आप पाप ज्यादा नहीं लेकिन कम करें। अगर आप समझ जाओ कि मसीह आप में कौन है और आप मसीह में कौन हो, और जो अधिकार आपको परमेश्वर ने दिया है आप मसीह में हो, तो आप और अधिक पाप नहीं करोगे। अगर कोई पाप करने के लिए अनुग्रह का इस्तेमाल करता है तो उसने अनुग्रह को नहीं जाना है। प्रभु की स्तुति। पाप का तुम्हारे ऊपर में कोई राज न होगा, क्योंकि तुम तो व्यवस्था के तहत नहीं लेकिन अनुग्रह के तहत हो। प्रभु की स्तुति। अनुग्रह पाप की जकड़ से हमें छुड़ाता है। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर के अनुग्रह का प्रकाशन प्राप्त करने के लिए मुझे काफी समय लगा। परमेश्वर के अनुग्रह का प्रकाशन मुझे 1994 तक नहीं मिला। मैंने 1978 में नया जन्म पाया था। मैंने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया। असल में 1972 में नया जन्म पाया और 1978 में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एंड्रू की सभाओं में। और उसके पश्चात में मैं बाइबल स्कूल गया और 1988 में स्नातक हुआ। कलीसिया आरंभ की। 6 साल की पासबानी के पश्चात में मैंने सच में परमेश्वर के अनुग्रह का प्रकाशन प्राप्त किया। अनुग्रह का प्रकाशन जो मैंने पाया उससे मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया, और इससे मैंने पाप और अधिक नहीं किया। प्रभु की स्तुति। कम पाप किया। आमीन। मैंने जाना कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है। ये मेरे प्रयास नहीं, ये सब बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर के क्रोध को शांत किया। यीशु ने परमेश्वर के क्रोध को पूर्णतः शांत किया। उसने पूर्णतः दाम चुका दिया। आमीन। जो कुछ भी उसने किया उसमें मैं कोई भी सुधार नहीं ला सकता।
उसका कार्य सिद्ध और पूर्ण हो चुका है। और जब मैंने इसे जाना तो मसीह में विश्राम को पाता हूँ और मुझ में यीशु को उसके जीवन को जीने देता हूँ। प्रभु की स्तुति। तो मैं 10 गुना बेहतर जी रहा हूँ, ये सिद्ध नहीं है बाहरी रूप से, परंतु आत्मा में सिद्ध है। इसका अर्थ नहीं कि मैं बाहरी रूप से सिद्ध हूँ, परंतु मैं 10 गुना बेहतर जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया कि ये मैं नहीं लेकिन मसीह है जो मुझ में अपने जीवन को जी रहा है। वो कहता है कि मैं लिखता हूँ कि पाप न करो, लेकिन अगर पाप करो, पिता के पास हमारा एक सहायक है। यह नहीं कि आप क्या जानते, परंतु आप किसे जानते। प्रभु की स्तुति। यीशु पिता के पास में हमारा मित्र है और वो उसकी सुधि लेता है और वो कहता है, और वो अर्थात धार्मिक है यीशु मसीही। उसकी धार्मिकता जो है हमें वरदान के रूप में दी गई जब हमने उस पर विश्वास किया। और ध्यान दे कि वचन 2 में वो क्या कहता है। वो कहता है कि वो हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हमारे पापों के खातिर का वो एक दाम था, हमारे पापों का वो एक ओढ़ना था। वो बताता है कि यीशु किस प्रकार से हमारा दयावंत और विश्वासयोग्य महायाजक है। पापी नहीं होने के पश्चात में भी हर पहलू पर उसकी परीक्षा ली गई। सबसे आसान जो प्रायश्चित की व्याख्या जो है वो ये है कि वो एक ओढ़ना था। वो हमारे पापों के लिए एक ओढ़ना था, सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन संपूर्ण जगत के पापों के लिए। ढापना क्या है ये समझने के लिए, अगर आपके ऊपर में कोई कर्जा था जो आप नहीं चुका सके, लेकिन कोई आकर आपसे ये कहता है कि मैंने उससे चुका दिया है। प्रभु की स्तुति। मैंने चुका दिया। जैसे मैंने पहले कहा कि यीशु का लहू हमारे पापों के खातिर सब चीज़ों को पूरा कर दिया है। बाइबल ये कहती है, मुझे लगता है रोमी 5वां अध्याय उसके 11वें वचन में, केवल उसी के द्वारा हमारा मेल हुआ है। फिर यहाँ पर जो शब्द है मेल, वहाँ पर एक हस्तांतरण हुआ है, लेन देन हुई है। और परमेश्वर ने हमारे पापों के खातिर सभी बातों को चुका दिया है अपने एकलौते पुत्र के लहू के द्वारा। प्रभु की स्तुति। मान ले हमारे पापों का कर्जा $100 मिलियन का था, परमेश्वर ने उसे 100 बिलियन से चुका दिया है। उसने ज्यादा देकर चुका दिया, जो हमें चाहिए उससे कई बढ़कर उसने किया। प्रभु की स्तुति। तो वो हमारे पापों का एक प्रायश्चित है, वो एक ढापना है, वो एक ओढ़ना है हमारे पापों के खातिर। और सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन जगत के पापों के लिए भी। संपूर्ण जगत के पाप का दाम भी पहले से चुका दिया गया है। अब इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हम इस बात को 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय में देख सकते हैं। आप पहला यूहन्ना में ही बने रहिए, हम लौट कर आएंगे। लेकिन इस समय 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय देखे। ये हमारे नई सृष्टि हो जाने के विषय में बोलता है। पुरानी बातें बीत चुकी, सब नया हो चुका है। मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। और फिर वो कहता है कि उसने हमें सौंप दी है मेल मिलाप की सेवकाई को, वचन 18 में। और फिर वचन 19 में वो फिर इसके विषय में बताता है। विश्वासी होने के नाते हमारी जो सेवकाई है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। और उसने मेल मिलाप का वचन हमको सौंप दिया है। परमेश्वर मसीह में था, वो संसार का मेल मिलाप कर रहा था, संपूर्ण जगत के पाप का दाम चुका रहा था। संपूर्ण संसार का पाप यीशु पर लादा गया था जब वह क्रूस पर था। परमेश्वर संपूर्ण जगत के पापों का लेखा नहीं रखता, ना वो उसका लेखा रखता है, ना ही वो उसकी गिनती करता है, ना ही इसका दोष लगाता है। प्रभु का धन्यवाद। उसने सारे पापों को यीशु के ऊपर में लाद दिए और एक ही बार सारे जगत के पापों का न्याय कर दिया। अब अगर आप विश्वास के द्वारा अनुग्रह पर जोर नहीं डालते और यीशु ने जो दाम चुका है उस पर, आप यीशु के लहू के द्वारा नर्क में भी जा सकते हो। क्रूस के कारण नर्क में जा सकते हो। ऐसा नहीं कि प्रभु चाहता है कि आप नर्क में जाओ। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, परंतु हर कोई पश्चाताप करे। 2 पत्रस 3 अध्याय ये कहता है, यह परमेश्वर की इच्छा नहीं कि कोई भी नर्क में जाए। 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय ये कहता है कि वो चाहता है सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। और हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में यीशु ने ये कहा, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और वह चाकल, चौड़ा है वह फाटक और चाकल जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत उसमें से जा रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह को नहीं इस्तेमाल करते। मसीह पर उन्होंने विश्वास नहीं किया है। जो यीशु ने किया उस पर विश्वास नहीं करते और उसके मारे जाने गाड़े जाने पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। लेकिन संसार के जो पाप है वह पहले से चुका दिए गए हैं, जिसकी सुधि ली गई है या पहले से ढाप लिया गया है। संसार के पापों के खातिर यीशु के लहू ने जरूरत से ज्यादा ही दाम चुका दिया है। इसी विषय वह बात करता है कि वह हमारे पापों के प्रति प्रायश्चित है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं लेकिन संपूर्ण संसार के पापों के लिए। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 10 वचन कहता है, ऐसा नहीं कि हम लोग प्रभु से प्रेम करते, लेकिन उसने हमसे प्रेम किया। इसलिए नहीं कि हमने प्रभु से बहुत प्रेम किया, हम प्रभु से इतना प्रेम तो नहीं कर सकते, परंतु वो प्रेम करता है
और इस कारण वो अपने पुत्र से कहता है कि हम एक दाम बने, एक ओढ़ना बने, हम सभी के पापों का प्रायश्चित। इसका और एक उदाहरण देख सकते हैं अगर हम लौट कर जाएंगे रोमी अध्याय 3 में, वचन 25 और वचन 26। दरअसल वचन 23 में आरंभ करने से पहले हम लोग कुछ वचन को भी पढ़ना चाहेंगे। रोमियो 3 उसका 23 ये कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। ये यहीं पर नहीं रुकता है, हर कोई पापी बन गया। हम कैसे पाप बन गए? सबसे पहली बात, हम लोग आदम के पाप के कारण बने, हम पाप में जन्मे थे। नंबर 2, हम पाप में काम करते थे, पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल हमें इसके विषय में रोमियो 6 उसके 23 में बताती है। यह कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। परंतु फिर वो वचन 24 में कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सहित में धर्मी ठहराए जाते हैं। जैसे कि सबने पाप किया, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने छुटकारे को सभी को उपलब्ध कराया। उसने हमें खरीदा है। जिस किसी को भी परमेश्वर ने एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है, दाम या ओढ़ना, उसके लहू पर विश्वास के द्वारा, यीशु के लहू में विश्वास, जो काम उसने किए उस पर विश्वास, क्रूस पर जो उसने पूरा किया उस पर विश्वास। परमेश्वर ने यीशु को क्रूस की ओर भेजा इस बात की घोषणा के लिए कि उसकी धार्मिकता को वो प्रकट करे, हमारे पापों के पश्चाताप के लिए जो कि बीत चुका। कई धार्मिक व्यक्ति जब इन बातों को पढ़ते हैं तो वह कहते हैं कि ये उन पापों के विषय में जो आपने नया जन्म पाने के पहले किया था। सभी पापों की कीमत क्रूस पर चुका दी गई थी। ये उस पाप की कीमत के विषय में जो क्रूस पर चुका दी गई थी। यीशु जो एकमात्र कीमती मनुष्य जाति के सब पापों के लिए जो हमेशा के लिए चुका दी गई, और ये तब हुआ जब यीशु की मृत्यु हुई और अपने लहू को बहाया। प्रभु की स्तुति। अब उसके लिए कोई कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं। जब यीशु ने अपना लहू बहाकर अपनी जान दे दी, वही पूर्ण कीमत है। वही तो एकमात्र प्रायश्चित का बलिदान था, वही तो सही प्रायश्चित था, वही तो सब पापों का ओढ़ना था। प्रभु की स्तुति। पुराने नियम के सभी लोग, जब वे लोग विश्वास करते थे तो वे छुड़ाने वाले पर विश्वास करते थे जो कि आने वाला है, और बलिदान करते थे। और वे सभी बलिदान जो थे वे सिद्ध मेमने की ओर संकेत करते थे। जब यूहन्ना ने यीशु को देखा तो कहता है कि देखो, परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठा ले जाता है। सिर्फ ढापा ही नहीं जाएगा, लेकिन ये उठा लिया जाएगा। जब मंदिर में महायाजक अति पवित्र स्थान में जाया करता था, उसके और उसके पश्चात में लोगों के पापों के प्रति बलिदान चढ़ाने के लिए, और वो अपने और लोगों के पापों के लिए लहू को लेता था। और मानो ये ऐसा था कि वो मंदिर के अति पवित्र स्थान में जाता था साल में एक बार, सिर्फ अपने लिए ही लहू नहीं, उन पापों के लिए, लेकिन वो मानो एक ओढ़ना था। और फिर यीशु आते और उन सारे पापों को ले लेते हैं। ये मानो ऐसा था कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, लेकिन जब यीशु आए, पापों के लिए अब कोई बलिदान नहीं रहा। प्रभु की स्तुति। यीशु मसीह ही बलिदान है। आमीन। इब्रानी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो कहता है कि अब कोई बलिदान न रहा। वो कहता है कि अगर हम पाप में निरंतर रहे, और वो जो कहता है वो कहता है इब्रानी अध्याय 10 और वचन 26, अगर हम जानबूझकर पाप करें सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद में, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। यहाँ पर इब्रानियों का लिखने वाला असल में ये लिखता है कि यीशु मसीह को नकारने का जो पाप है, ये उस विषय नहीं बोल रहा, कोई भी पाप। और जो बोला गया है उसके अर्थ को हमें समझकर पढ़ना जरूरी है। इब्रानी 10 उसके 29 में कहा गया है, अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया जाना और परमेश्वर के पुत्र का पाँव से रोंदा जाना, वगैरह वगैरह। और यही तो इसके विषय में बोलता है। वो यहाँ पर बताता है कि यीशु मसीह का जानबूझकर तिरस्कार करना। अगर आप यीशु मसीह का तिरस्कार करते हो, आपके पापों के लिए कोई भी बलिदान नहीं। यीशु एकमात्र कीमत है और कोई बलिदान बनाया नहीं गया है। प्रभु की स्तुति। वो असल में ये सब बातें व्यवस्था मानने वाले उन धार्मिक लोगों को लिख रहा है जो प्रभु पर भरोसा करने के बजाय कामों पर करते हैं। और इब्रानी की किताब में वो कहता है कि हमारे पास में बेहतर एक वाचा है जो बेहतर प्रतिज्ञा पर स्थापित है। हमारे पास बेहतर याजक है, हमारे पास तो बेहतर महायाजक है, हमारे पास में बेहतर बलिदान है। प्रभु की स्तुति। प्रभु का धन्यवाद कि ये लहू का बलिदान है और लहू को बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं है। यीशु का धन्यवाद कि उसने अपने लहू को बहाया, उसके कारण हम लोग पापों से मुक्त है। वे दूर भगाए गए, वे तो खारिज किए गए, सब शर्म चली गई, दंड और न्याय बीत चुका है। यीशु मसीह एक संपूर्ण बलिदान था। पापों के लिए अब कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है। वही एकमात्र संपूर्ण बलिदान था। उसने कार्य पूर्ण किए, उसने उसे पूरा किया और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ओ, ये तो बहुत ही अच्छा था यीशु। और जब वो पापों से मुक्ति के विषय में बात कर रहा है तो वो रोमियो 3 अध्याय में से इसके विषय में बात कर रहा है। सभी पाप उस क्रूस पर ढाप दिए गए थे, ये सब छिपाए गए थे। और यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखने के द्वारा आप इस चीज का आनंद उठाते हैं।
वो कहता है कि परमेश्वर के द्वारा घोषणा करने के लिए मैं इस समय बोलता हूँ कि उसकी धार्मिकता, ताकि उसका न्याय किया जाए, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो न्याय ठहरता है। प्रभु ने यीशु को भेजा ताकि धार्मिकता की घोषणा करे, और धार्मिकता, जब आप यीशु पर विश्वास करते हो तुम धर्मी घोषित किए गए। परमेश्वर ने घोषित किया कि तुम धर्मी हो, तुम्हें भी घोषित करना है। तुम्हारे बारे में परमेश्वर के जो विचार है उससे तुम्हें सहमत होना है, उसका तुम्हारे प्रति विचार अच्छा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जो कुछ भी प्रभु हमारे विषय में सोचता है उसे हमें पकड़े रहना है। परमेश्वर के अलावा अपने विषय किसी और के विचारों को स्वीकार न करें। प्रभु तुम्हारे अच्छे विचार करता है, तुम्हें भी प्रभु के वही विचारों को ले लेना है। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर दूसरों के लिए भी अच्छे विचार करता है, तुम्हें भी प्रभु के विचारों को अपना लेना है। वो इस प्रकार से कहता है ताकि वो इस बात के लिए न्याय ठहरने पाए, वही जो यीशु पर विश्वास करता है। यीशु मसीह के द्वारा ही प्रभु हमारे ऊपर में अपने अनुग्रह को देता है। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वह धर्मी ठहरता है, जो भी विश्वास नहीं करता उसका भी न्याय किया जाएगा। यीशु मसीह ही वो एकमात्र स्तर है, और आज तक कोई भी परमेश्वर के पवित्रता के स्तर तक जी नहीं पाए सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु की स्तुति। परंतु जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप धार्मिकता का स्तर रखते हैं, आप बनाए गए हैं, उसके लहू के कारण पवित्र है। प्रभु का धन्यवाद, आप हमेशा के लिए शुद्ध हो चुके हो, क्योंकि यीशु मसीह ने इस शुद्धता को प्रदान किया है। उसके लहू के द्वारा आप शुद्ध हो चुके हो। आप और अधिक शुद्ध नहीं हो सकते जितने आप अपनी आत्मा में हो, जिस क्षण आपने नया जन्म पाया था। हाँ, आपका दिमाग भी शुद्धता के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, आपका शरीर भी शुद्ध हो सकता है। आमीन। मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ। प्रभु की महिमा। हालेलुया। लंबे अरसे पहले नया जन्म पा लिया, लेकिन अभी भी उस पर काम कर रहा हूँ। जैसे मेरी देह और मेरे दिमाग की कुछ बातें 39 वर्षों पहले मैंने नया जन्म पाया था। हालेलुया, प्रभु की महिमा। परंतु प्रभु की स्तुति मेरी आत्मा सही आकार में है, क्योंकि यीशु ने उसकी स्तुति ले ली है। आमीन। मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। फिर कौन घमंड कर सकता है? कोई भी नहीं, कोई शामिल नहीं। इसमें घमंड की बात कहा? रोमियो का 3:27। किस व्यवस्था के कारण? हमारे कामों के कारण, प्रदर्शन के कारण मैं रहता हूँ। मैंने किसी और से बेहतरीन किया है, इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को भेजा। जॉन ये कहता कि मैं जो के समान अच्छा हूँ, जॉन जैक के बराबर है, और जोल कहता मैं उनसे अच्छा हूँ। प्रभु तू ही बचा ले। जैक एंड जिल और जो नहीं, जो धार्मिकता का खंबा, लेकिन ये तो मैं हूँ। कोई भी मेरे स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। तो व्यवस्था ये कहती है, और व्यवस्था सबके ऊपर में ये दोष लगाती है। परमेश्वर हर जगह उपस्थित था। व्यवस्था का नियम बगैर किसी बहाने के रुक गया। तो एक ही बात जो हम कर सकते हैं, ये तब जब यीशु आता है, यीशु को पुकारे और तुम उद्धार पाओगे। हालेलुया। इसलिए समाप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष ये है कि मनुष्य विश्वास से लड़ सकता है, व्यवस्था के कामों के बगैर। आमीन। यीशु पर के आपके विश्वास से ही आप धर्मी ठहरते हो। आमीन। में धर्मी ठहराया गया। वहां पर एक ओढ़ना था, वहां पर एक कीमत थी। परमेश्वर ने उस कीमत को चुका दिया है। उसने मेरे पापों के लिए ज्यादा कीमत चुका दी है। उसने इतना कुछ दिया है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को अलग नहीं कर सकता। अब मैं अनुग्रह का इस्तेमाल ऐसे नहीं करता कि मैं जाकर शैतान की सेवा करने लगूं। मैं देखना नहीं चाहता कि मैं नरक के करीब रहकर भी मैं बचा हुआ हूँ। और ये सब बातें मानो तो मूर्खता, मूर्खता, मूर्खता और मूर्खता। दरअसल लोग जब ऐसा जीवन जीते तो मुझे लगता है कि इन्होंने नया जन्म पाया है कि नहीं। समझ रहे मेरी बात? मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आप को नरक के किनारे रखकर अपने आप को जिंदा देखने पाऊँ। नहीं, मैं नरक के जैसा जीना नहीं चाहता हूँ, स्वर्ग के जैसे जीना। ऐसा क्यों? जब मैंने नया जन्म पाया तो उसने मेरे अंदर मेरे निवास को बना लिया। मैं पृथ्वी पर स्वर्ग से भेजा गया एक लोन हूँ, और मेरी जो नागरिकता है स्वर्ग से है, जहाँ पर मैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की राह देखता हूँ। मेरे शरीर को बचा लेगा जब वो फिर से लौट कर आने वाला है। प्रभु की स्तुति, ये मेरी देह है, और प्रभु की स्तुति मेरे अंदर में कुछ ऐसा रहता है जो मेरे अंदर में उससे कई गुना बड़ा है। देखिए, ये समझने की आवश्यकता है कि आप आत्मा में कौन हो, परमेश्वर ने आपको अंदर से कैसे बनाया है, और फिर आप अपने शरीर पर अधिकार लेते हैं। आप अपने शरीर को बताते हैं कि क्या करना है, कैसे चलना है और कैसे बोलना है। आमीन। अपने शरीर को नियंत्रण में रख ले। आमीन। प्रभु की महिमा। सब लोग के प्रभु मेरे लिए भला है। ठीक है, तो जब पलट कर देखते बेहतर है कि मैं अपने संदेश में जाऊँ। हम थे 1 यूहन्ना 2 अध्याय में। एक सुरक्षा देने वाला व्यक्ति था। पिता के पास में हमारे लिए एक मित्र है जिसका नाम यीशु है, जो कि धर्मी है, और यीशु ने इसे पूर्ण रीति से चुका दिया है जो कुछ हमने किया उसके लिए। शैतान खड़ा होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? 1/4 स्वर्ग और पिता सिंहासन पर बैठा है। यहाँ पर तो आप जानते हैं, यहाँ पर रक्षक है आप और यीशु, और यहाँ पर जो है आप जानते हैं दोष लगाने वाला।
यह शैतान की योजना है। वो खड़ा होकर ये कहता है, लॉसन ने तो ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, और एक बड़ी सी सूची उसके पास में आ जाती है और चलती रहती है। तुरंत ही यीशु खड़ा हो जाता है और कहता है कि किंतु पिता, मैंने उसके पापों का दाम चुकाया है। आमेन। परमेश्वर कहता है, केस खत्म हो गया। और शैतान वहां पर खड़ा रहकर बौखला जाता है। प्रभु की स्तुति, केस खारिज हो गया, केस खत्म हो गया, न्याय तो पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है, और उसकी तो समाप्ति हो गई। दाम तो पहले से ही दिए गए हैं, इसके लिए पहले से ही कीमत चुका दी गई है। प्रभु की महिमा, क्या ये अद्भुत नहीं? प्रभु का अनुग्रह, ये जानना अद्भुत बात है। हमारे पिता परमेश्वर के पास में हमारा एक अधिवक्ता है जो कि एक धर्मी है। वो तो हमारे पापों के खातिर एक प्रायश्चित और एक दाम है। धन्यवाद, उसने मेरे पापों के लिए कीमत चुकाई। सिर्फ हमारे पापों के लिए नहीं, परंतु संसार के पापों के लिए भी। ये एक अच्छा सुसमाचार है जो हम संसार को बताते हैं। परमेश्वर क्रोधित नहीं, लेकिन वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे संबंध रखना चाहता है। उसने पहले से कीमत दी है, आपको तो सिर्फ विश्वास करना है यीशु मसीह पर। आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, लेकिन यही बात तो उसे योग्य बनाता है। प्रभु की स्तुति। इस रीति से हमें पता है कि हम उसे जानते हैं। ऐसे आप बता सकते हैं, अगर हम उसकी आज्ञा मानते हैं। वो ये नहीं कहता कि प्रभु को जानने के लिए तुम आज्ञा पालन करो, क्योंकि आज्ञा पालन करने के द्वारा आप प्रभु को जान पाओगे। पुराने नियम के सभी लोग प्रभु को जानते थे, प्रभु को जान नहीं पाए और आज्ञा मान नहीं पाए। यहाँ पर वो ये कहता कि प्रभु को जानने का जो परिणाम है, मसीह यीशु पर विश्वास करने का नतीजा, प्रभु यीशु मसीह के साथ में संबंध रखने का जो परिणाम है, आप बेहतर जीवन जियोगे। जब से नया जन्म पाया, मैं बुरा जीवन नहीं बिता रहा हूँ। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने के पश्चात मैं बुरा जीवन नहीं बिता रहा हूँ। मैं बुरा नहीं जीता, नहीं मैं अपनी योग्यता पर मैं भरोसा करता हूँ, नहीं भरोसा करता किसी कल्पना पर। जो मैं करता उस पर भरोसा नहीं करता, और जो मैं करने वाला हूँ उस पर भरोसा नहीं करता। यीशु ने जो किया उस पर भरोसा करता हूँ। जब यीशु के कार्यों पर भरोसा करता हूँ, वो अपना जीवन मुझ में देता है। आप कह सकते कि यीशु मुझ में वास करता है। हम उसे जानते क्यों? क्योंकि उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। सालों पहले मैं और बारबरा किट कार्सन में आए थे। प्रार्थना के सेवकाई के किट कार्सन में हम लोग गए पहले कैफेटेरिया में। ये तो नगर के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। और हम लोग गए और हमें खाने का ऑर्डर मिल गया। हम अपनी टेबल के पास में गए और वहाँ पर बैठे, और हम लोगों ने तो सिर्फ वहाँ पर अपनी मेज पर वो सब खाना रख दिया। हम सिर्फ बैठ गए, ना प्रार्थना किया और ना कुछ किया। और एक स्त्री वहाँ पर आकर ये कहती कि तुम तो विश्वासी हो। मैंने कहा आपको कैसे पता? उन्होंने कहा हम आप पर देख सकते हैं। प्रभु की स्तुति। तुम प्रभु के जीवन को लेकर चल रहे हो। जिन्होंने नया जन्म पाया है, आप उनके लिए एक जीवन हो। आमीन, हालेलुया। एक अद्भुत गवाही। मैंने कहा ठीक है। प्रभु की स्तुति। हम उसे जानते क्योंकि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वो जो कहता है कि मैं उसे जानता हूँ लेकिन आज्ञा पालन नहीं करता, वो तो झूठा है। सत्य में कोई अंत नहीं होता। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं प्रभु को जानता हूँ लेकिन शैतान जैसा जीते हैं। मैं उसका न्यायी नहीं बनना चाहता हूँ। लेकिन यीशु ने कहा उनके फलों को देखकर तुम उन्हें जान जाओगे। अगर वो आगे बढ़ते 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 रहेंगे। मेरे घर में भी एक व्यक्ति है और ये तो समस्या 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 लाता है। सिर्फ उठा दे अपने हाथ को। और अंततः वर्षों पश्चात इस बात को सहने के पश्चात में मेरी पत्नी ने ये कहा, वे नया जन्म नहीं पाए हैं। वे कभी नया जन्म नहीं पाए हैं और ना ही कभी करना चाहेंगे। जब से मैं उन्हें जानती हूँ, नया जन्म पाने के पश्चात में उन्होंने फल नहीं लाया। वे शायद इसका मजाक उड़ाए, शायद वो कलीसिया की नकल भी करे कभी कभी, लेकिन वे दूसरी बातों को करते हैं। नया जन्म नहीं पाया है। मैंने कहा यही तो सुसमाचार का सत्य है। अगर आपने नया जन्म पाया है, वचन से मन नया बनाते हैं, आपका जीवन बदलेगा। ऐसे लोग हैं जिनका नया जन्म हुआ है लेकिन वचन में अपना मन नया नहीं बनाया है, उनमें ज्यादा फल नहीं है। लेकिन उसमें एक अंतर है जो आपको समय बाद बता सकते हैं। आप शायद तुरंत ना बता पाए, लेकिन कुछ समय के पश्चात में आप बता सकते हैं। जैसे कि पौलुस जिस स्त्री से दुष्ट आत्मा निकाली थी, उनके पीछे पीछे चलकर ये कहते कि ये परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने सत्य के मार्ग को दिखाया वगैरह वगैरह। और कुछ दिनों के पश्चात अब किसी को जादू टोने की आवश्यकता नहीं, आप परमेश्वर के हाथों में हो। उसने मुड़कर उसमें से दुष्ट आत्मा निकाल दिया। उसके मालिक को क्रोधित किया क्योंकि अब पैसा नहीं मिलता है, और थोड़ा पैसा पाने के लिए यही तो वो किया करते थे। लेकिन फिर भी हम थोड़ा उससे दूर ही रहेंगे। परंतु वो कहता है कि हम बता सकते हैं क्योंकि तुम्हारे पास उसके फल है। इसलिए आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, ये बात उसकी आज्ञा में चलने में मदद करेगी। तो उसकी आज्ञा क्या है? पहला यूहन्ना के अंत में जाए, 3 अध्याय, जहाँ पर वो आज्ञा देता है कि अगर तुम विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह पर और एक दूसरे से प्रेम करो।
और वो लोग जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं वो व्यवस्था को पूरी करते हैं। भाई को प्रेम करके उससे चुरा नहीं सकते हैं। भाई से प्रेम करके आप उसके विषय झूठ नहीं बोल सकते। भाई से प्रेम करके उसकी पत्नी से व्यभिचार नहीं कर सकते। अपने भाई की पत्नी से प्रेम करके उससे व्यभिचार नहीं कर सकते। तुम अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते और अपने भाई की पत्नी से व्यभिचार कर सकते। सही है। समस्या तो यह है कि जैसे प्रभु आपको देखता है वैसे ही आपको अपने आप को देखना है। जैसे अपने आप से प्रेम करते हो पड़ोसी से भी करो। अगर आप अपने आप को ऐसा देखते हैं, अगर आप अपना मूल्य रखते हो और वैसा ही आप उस मूल्य को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसे मानते हो, ऐसे कुछ स्थान है जहाँ पर आप नहीं जा पाओगे और ऐसी कुछ बातें हैं जो आप नहीं कर पाओगे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? मैं कुछ बातों को करना नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं शरीर की देखभाल करना चाहता हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर ने इसमें कुछ निवेश किया है। सही है। और फिर वो आगे इस प्रकार से कहता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, यीशु पर विश्वास और एक दूसरे से प्रेम करना। वो जो कहते कि मैं उसे जानता हूँ उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं। और जो कोई उसका वचन मानता है, परमेश्वर को जानना और यीशु को हमारे जीवन के द्वारा जीने देना, ये उसका दूसरा परिणाम है। वो वचन पूरा करता है। उसी में परमेश्वर का प्रेम सुरक्षित पाया जाता है। उसके वचन को मानने के द्वारा हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। हम तो वचन से जन्मे हैं। पहला पत्रस 1 वचन 23। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ऐसा परमेश्वर जो सदा बने रहता है। हम लोग परमेश्वर के वचन के अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म पाए हुए हैं। जब आपने यीशु पर विश्वास किया, वचन का जो बीज है आपके हृदय में बोया गया। याकूब 1:18 कहता है, उसने अपनी ही इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तु में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की ताकि हर एक बीज अपने ही प्रकार के एक वृक्ष को उत्पन्न करने पाए। बंदर से बंदर होते हैं, हाथियों से हाथी मिलते हैं, घोड़ों से घोड़े मिलते हैं, गाय से गाय मिलती है, सेब से सेब मिलता है, धान से धान होता है, झाड़ियों से झाड़ियां उत्पन्न होती है। आपके अंदर में परमेश्वर के वचन का एक बीज है और वो बीज अपने आप के स्वरूप को ही बनाती है। अगर आपने नया जन्म पाया है और वचन में अपने मन को नया बनाया है, अंततः आप अपने जीवन में परमेश्वर के फल को बढ़ता हुआ पाएंगे। यीशु ने कहा कि मैं दाखलता तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहेगा वो अधिक फल को लेकर आएगा। इससे मेरे पिता की महिमा होगी जब तुम अधिक फल को लेकर आओ। फल परमेश्वर को महिमा देते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो जो कोई वचन मानता है तो हम लोग वचन से जन्मे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन बाइबल हमें 1 पत्रस 2 दूसरे वचन में ये बताती है, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। स्वाभाविक तौर पे जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है? जब भूखा होता है तो मुझे कुछ वचन दो। आमीन। आत्मिक तौर पे जब आपका जन्म होता है तो क्या होता है? मुझे कुछ वचन दो। आमीन। आपको कुछ वचन चाहिए। प्रभु का वचन ही आपको बनाता है। आमीन। ये प्रभु का वचन है जो आपको विरासत देता है उन लोगों के बीच में जो शुद्ध है। आमीन। मसीह पर विश्वास के द्वारा ये प्रभु का वचन है। क्या मैं वचन के उस निर्मल दूध की कामना करता हूँ? आपको प्रभु का सत्य वचन चाहिए। आपको किसी प्रकार धार्मिक अशांति की आवश्यकता नहीं, लेकिन वचन के सत्य निर्मल दूध की, जो आपको मदद करेगी बढ़ने और मजबूत होने में। प्रभु की स्तुति। हमारे कलीसिया का उद्देश्य है कि हमारे पास में उछल कूद करने वाले छोटे मोटे बच्चे ना हो। बाइबल प्रेरित की किताब में बताती है, परमेश्वर का वचन बढ़ने लगा और चेलों की संख्या भी बहुगुणित होने लगी। अगर आप चेले बढ़ाना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन में बढ़ती आवश्यक है। कुछ कलीसिया चेले बनाना चाहती है, हम चेलों को बनाते हैं। जब तक आप बीच बीच में ठोस आहार ना दो तब तक आप उन्हें चेले नहीं बना सकते हो। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का वचन बढ़ता चला गया और चेलों की संख्या बहुगुणित होने लगी। हम चाहते हैं कि चेलों की संख्या बहुगुणित हो जाए। हमें परमेश्वर के वचन की बढ़ती को करना है। वचन के निर्मल दूध को मांगे ताकि तुम बढ़ सको। और फिर ये याकूब कहता है वचन 22 में, इसलिए वो वचन 21 में, याकूब 1 उसके 21वें वचन में कहता है, ये कहता है उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आपको परमेश्वर के वचन के प्रति एक नम्र और मलिन हृदय को रखना है ताकि आप कहे, पिता आपका वचन जो कुछ भी कहता है मैं उस पर विश्वास करता हूँ। कई बार परमेश्वर आपको सिर्फ एक वचन ही देगा, ये आपको स्पर्श करेगा। प्रभु की स्तुति। जो कुछ भी वचन कहता है मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मैं उसे ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपका वचन मेरे जीवन में कार्य करता है। आपके वचन पर विश्वास करता हूँ, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वचन अच्छी बात है कि नहीं? और इस कारण यह कहता है कि उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है।
याकूब पहला अध्याय उसके वचन 21 में और फिर वचन 22 में वो ये कहता है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन को सिर्फ सुनने वाले ही नहीं लेकिन वचन के अनुसार करने वाले भी बनो। परमेश्वर का वचन आपके जीवन का एक क्रियाशील भाग बनने पाए। परमेश्वर का वचन आपको मार्गदर्शन करने पाए। दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे हृदय में बसने पाए ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप न करने पाऊं। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं, हे प्रभु मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। भजन संहिता 119 उसका वचन 9 से 11। आमीन। वचन अंदर छुपाना। जब आप वचन अंदर छुपाते हैं अंततः ये तो बाहर निकलना ही है। एंड्रू वोमैक आए थे किट कार्सन कोलोराडो में मेरे लिए भविष्यवाणी की, मुझे नहीं पता, करीबन 1994 से लेकर 1996 के बीच में। उन्होंने कहा कि तुम्हें परमेश्वर के वचन को अपने लिए लागू करना होगा। मैं कर रहा था और कई सालों से इसे मैं कर रहा था, परंतु उन्होंने कहा ऐसा समय आएगा जब तुम व्यस्त होगे और बहुत कठिन होगा, जहाँ वचन में आप ज्यादा समय नहीं बिता पाओगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं प्रतिदिन वचन में समय बिताता हूँ, लेकिन इसके लिए कोशिश करना पड़ता है। बहुत तेरी बातें होती है। पिछले कुछ सालों में जब मैं कोलोराडो स्प्रिंग में आया, बाइबल स्कूल में साल भर 8 घंटे पढ़ाया करता था। अब हफ्ते भर में 6 से 8 घंटे मैं पढ़ाता हूँ। जो कुछ भी मेरे जीवन में चल रहा है, अगर आप इस बात को उसके साथ में जोड़ते जिसमें थोड़ी बहुत व्यस्तता है आमीन, लेकिन जब हम इसमें वचन को जोड़ते हैं अंततः वह वचन बाहर निकलेगा। याकूब पहला अध्याय उसका वचन 25 इस प्रकार से फिर कहता है। वचन 22 में ये कहता है, वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन करने वाले बनो जो अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन यहाँ पर याकूब 1:25 में वो कहता है, जो कोई भी सिद्ध आजादी के नियम की ओर देखता है वो नए नियम को सिद्ध आजादी का नियम कहता है। नियम जो कि है सिद्ध स्वतंत्रता का, और उसमें ही निरंतर बना रहता है। ये जो व्यक्ति है वो तो वचन को सुनने वाला ही नहीं लेकिन करने वाला भी है। यह व्यक्ति अपने कार्यों में आशीषित होगा। वचन आपके जीवन में एक फसल को उत्पन्न करेगा। आप सिर्फ वचन में बने रहे। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझ में बने रहो मैं तुम में बना रहो, जो कुछ भी तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। यूहन्ना 15:7। तुम वचन में बने रहो और वो वचन एक फसल को उत्पन्न करेगा। तो परमेश्वर के साथ में हमारे संबंध का एक फल है। प्रभु को जानने के लिए इन सब बातों को नहीं करते, लेकिन जब प्रभु को जानते तो ये होता है, आप इन आज्ञाओं को मानोगे। ठीक है, यही तो पहला यूहन्ना 2 में कहता है, तुम वचन का पालन करोगे। फिर वो कहता है, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हम प्रभु से प्रेम करते हैं, एक सबूत है। ठीक है, हम लोगों से प्रेम करते हैं। बाइबल कहती है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो, जो है पूर्णता का कटिबंध। कुलुस्सी 3 अध्याय वचन 14। बाइबल कहती है रोमियो 13 अध्याय उसके वचन 10 में कि प्रेम व्यवस्था का पूरा किया जाना है। रोमियो अभी सिखाया। किसी ने कहा ये रोमियो में नहीं, लेकिन ये तो किसी सुसमाचार की पत्री में। मैंने कहा नहीं, ये रोमियो में है। रोमियो 13:10 ये कहता है, प्रेम व्यवस्था का पूरा किया जाना है। आमीन। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते कि परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध का ये फल है। अगली बात जो यहाँ पर कहती है वचन 6 ये कहता है, सो के ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप वैसा ही चले जैसा वो चलता था। हम यीशु को अनुमति देते कि अपना जीवन हम में जिए। पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित न रहा, गलातियों 2:20 में, लेकिन मसीह अब मुझ में जीवित है और देह में जो जीवन अब मैं जीता हूँ मैं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास के द्वारा जीता हूँ। मैं विश्वासी जीवन को देह में जीता हूँ, जो मुझसे प्रेम करता है और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। प्रभु की स्तुति। अपने विश्वास के जीवन को अपनी देह में जीना है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहा, जब वो मरा मैं भी मरा, जब वो जीवित हुआ मैं भी हुआ। अब मैं नहीं लेकिन मसीह ही स्वयं मसीह मुझ में जीवित रहता है। लेकिन अब जो जीवन मैं जीता हूँ वो मेरी देह में विश्वास के द्वारा जीता हूँ, परमेश्वर के पुत्र के विश्वास के द्वारा, जो मुझसे प्रेम करता है और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। जो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ और दूर चले जाए, अगर चला भी जाए। हमारे पास छोटे ब्रेसलेट हुआ करते थे कि यीशु क्या करेंगे, यीशु को अपना जीवन आप में जीने दे। मुझे कई बार इसे अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। प्रभु की स्तुति। ये कहता है, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता हूँ पर वही पुरानी आज्ञा। तो मसीह हमारे अंदर में जीता है। अगर मसीह को हम में उसके जीवन को जीने देते हैं तो ये होता है। ठीक है, हम तो उसकी आज्ञाओं में चलेंगे, हम तो उसके वचन पर चलेंगे, हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। आत्मा के फल क्या है? प्रेम। ठीक है, प्रेम। तो आत्मा के जो फल है मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ, वो है प्रेम। आत्मा का फल प्रेम है।
परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर ज्योति है। सही है। आत्मा का फल तो प्रेम है और बाकी सारे जो आत्मा के फल है ये प्रेम के द्वारा ही बहने लगते हैं। आनंद, शांति और धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सभी प्रेम के द्वारा ही बहते हैं। मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं जो प्रेम में न चलता हो और आनंद में काम करता हो। आप समझ पा रहे, जब आप प्रेम से निकलते हैं, आनंद से निकलते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं देखा जो प्रेम में ना चलता हो, वो शांति में चल रहा हो। अगर किसी को अशांति में देखते, क्या होता है, वहां से शांति चली जाती है और विश्वास भी चला जाता है। सही है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और कृपा, उस पर मैं काम कर सकता हूं। नम्रता, दाऊद कहता है कि तेरी नम्रता ने मुझे योग्य बनाया है। भलाई, विश्वास, विश्वास प्रेम एक साथ कार्य करते हैं। विश्वास प्रेम से कार्य करता है। जब आप प्रभु के प्रेम को समझ जाते हैं, ये आपके विश्वास को काम करने में मदद करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास क्रियाशील होता है। बाइबल में गलातियों 5:6 कहती है कि विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। ये एक दूसरे के प्रेम के विषय में बात नहीं कर रहा है, यह सच में परमेश्वर के प्रेम के विषय जो आप समझ रखते हैं इसके विषय में बोल रहा है। परंतु अगर आप परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं तो ये प्रेम आप दूसरों पर प्रतिबिंबित कर पाएंगे। आमीन। आत्मा का फल है प्रेम और बाकी सारे आत्मा के जो फल है प्रेम से ही निकलते हैं। आत्मा का फल तो प्रेम है और वही से संयम की ओर हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने भाई से ऐसे ही प्रेम नहीं कर सकते और शैतान के समान जीवन बिताए और एक बुरा उदाहरण बने। और हमने इसके विषय में रोमियो 14 अध्याय में बात की है, जहाँ पर अच्छे विवेक को रखने के विषय में बताया गया, मनुष्य और परमेश्वर के लिए, जिससे भाई को ठोकर लगे वगैरह वगैरह। तो आत्मा के जो फल है वो है संयम। आत्मा के सारे फल जो है वो प्रेम के अलौकिक फल से ही निकलते हैं। अगर प्रभु के प्रेम को आप अपने जीवन पर राज करने दोगे, एंड्रयू और जेमी वोमैक परमेश्वर के प्रेम में चलने के एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के रूप में है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो तो दुर्व्यवहार करते हैं, जीवन के कई सारे क्षेत्रों में वो तो जूझ रहे हैं। आप कभी भी एंड्रयू और जेमी को बोलते हुए नहीं पाओगे। नकारात्मक रूप से बोलते हैं कर्जे के विषय और ऐसे ही कुछ अलग बातों को बोलते हुए। प्रेम के चलन के वे तो बहुत ही एक अच्छे उदाहरण है। हमें उन वचनों को ले लेना है जो प्रेम के चलन में चलने के विषय बताते हैं। मेरे बेटे ने यहूदी लोगों के साथ में कुछ समय बिताया था, कुछ भिन्न भिन्न उदाहरणों में, और यहूदी कभी भी किसी के विषय में नकारात्मक बातों को नहीं बोलते हैं। मुझे लगता है यहूदी लोगों की जो जेल में संख्या होगी वो तो इतनी होगी। कुछ बातें हैं जिन पर वो विश्वास करते हैं, वो विश्वास करते हैं कि उनका परमेश्वर के साथ में संबंध है, हाँ वो है। लेकिन दूसरी बात जो वचन से गंभीरता से लेते हैं कि अपने मुंह से वो किन बातों को बोलते हैं, और आपके मुंह के शब्दों में सामर्थ है। प्रभु की स्तुति। आप जगत के किसी भी कोने में यहूदी लोगों को रख दे, लोग उन्हें सताएंगे, उन्हें मारेंगे, निकाल देंगे। आप संसार में उन्हें कहीं पर भी रख दीजिए, थोड़े ही समय में उनके पास में सब कुछ हो जाएगा। आप उन्हें ऐसे ही नहीं मार सकते। जैसे बात कर रहे थे उस विवल वाउल के विषय, वही बात उनके साथ है। और यही कारण तो है कि वे आशीषित है। जानते हुए क्यों आशीषित है? क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि वे आशीषित है। वे विश्वास करते हैं कि उनकी प्रभु के साथ में एक वाचा है। और सत्य तो आज ये है कि हम आशीषित है, और सत्य तो यह है कि हमारी परमेश्वर के साथ में एक वाचा है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप आशीषित हो और विश्वास करते हो कि आपकी प्रभु के साथ में एक वाचा है, मैं सर्वसामर्थी परमेश्वर के द्वारा आशीषित हूँ जो सृष्टि करता है, थोड़े ही समय में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको नीचे गिराना चाहता है, मारना चाहता है या दबाना चाहता है। थोड़े ही समय में आप उठोगे और आपके आसपास की सभी बातों के ऊपर में अधिकार लोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में वही आत्मा काम करती है जिसने यीशु को मुर्दे में से जिलाया। परमेश्वर के साथ में तुम्हारी एक वाचा है। तुम अब्राहम के बीज हो। प्रभु की स्तुति। तुम आशीषित हो, तुम श्रापित नहीं। तुम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हो। जब आप इसे समझोगे तो आपका जीवन का तरीका बदल जाएगा। आप ये छोड़ दोगे, उन्होंने मेरे साथ में ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ वैसा किया, मुझे समझ में नहीं आता कि वैसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो उब चुका हूँ। मेरे भाई खड़े हो जाए और हंसिए आईने की तरफ देखकर। धन्यवाद कि मैं आशीषित पुरुष हूँ, मैं आशीषित स्त्री हूँ, और आज मेरे साथ में परमेश्वर है। परमेश्वर और मनुष्य की ओर से मुझे अनुग्रह मिला है। मेरे पास तो एक अच्छी समझ है। यीशु मसीही जो कि पुनरुत्थित परमेश्वर है मेरे अंदर में निवास करता है, और आसपास की सभी बातें फिर अच्छी दिखने लगेगी।
जैसे आप हो वैसे कार्य करना शुरू करें और जैसे आप हो वैसे सोचना शुरू करें। इस बात को याद रखें कि आपके शरीर में कौन सी आत्मा कार्य कर रही है। आमीन। प्रभु की स्तुति। क्या यह अद्भुत नहीं? धन्यवाद यीशु। मैं तुम्हें नई आज्ञा नहीं लेकिन पुरानी देता हूँ। पुरानी आज्ञा तुमने आरंभ से सुनी है। ये नई आज्ञा मैं तुम्हें लिखता हूँ। ये सत्य है। ये इसलिए क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति चमकने लगी है। तुम्हारा प्रेम नफरत पर जय पाता है। प्रेम नफरत से कई बढ़कर है। ज्योति अंधकार पर जय पाती है। मुझे लगता है कि कल ही मैंने इसके विषय थोड़ी बात की है, परंतु जब हम अपने बच्चों को पला बढ़ा रहे थे स्कूल के तरीके में वगैरह वगैरह, मैंने कभी भी वहां पर जाकर अंधकार के विषय में बताने की कोशिश नहीं की और न ही सारे झूठ के विषय में बताने की कोशिश की। मैंने साधारण रीति से सिर्फ परमेश्वर के वचन के सत्य को लिया। साधारण सत्य, क्योंकि जो सत्य झूठ से भी बलवंत है। सही है। हम लोग कभी भी इस कमरे में आकर अंधकार को कोसते या श्राप नहीं देते। हम लोग जाकर लाइट को शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्योति अंधकार से भी बढ़कर है और जब आप प्रकाश फैलाते हो अंधकार चला जाता है। प्रभु की स्तुति। आमीन। ये तो मानो ऐसा है, हमने तो एक घर खरीदा। उस घर को खरीदा था जिस घर में रहते उससे पहले, और हमें पता चला कि किसी एक समय में किसी व्यक्ति ने उस घर में आत्महत्या कर ली थी वगैरह वगैरह। हमने जाकर दुष्टात्मा नहीं निकाला। उस घर में कुछ महीने रहने के पश्चात में हमें यह पता चला। मुझे लगता है जब हम वहां पर गए तो शैतान वहां से चला गया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में जो है, जो इस संसार में है, उससे भी बड़ा है। मेरे अंदर का जो परमेश्वर है इस संसार के शैतान से भी बड़ा है। प्रभु की स्तुति। जब मैं आता हूं तो वे जाते हैं। आमीन। मेरे अंदर का यीशु महान है इस संसार के परमेश्वर से भी। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे पास में पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। हमारे अंदर में सर्व सामर्थ्य परमेश्वर की पुनरुत्थान का एक जीवन है। यीशु मसीह ने मेरे अंदर में एक निवास को बना लिया है। हमारे अंदर में वही आत्मा है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। वो यहाँ पर ये कहता है कि मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, और यह तो तुम में और उसमें सच्ची ठहरती है। जो कुछ उसमें है वो आप में है। प्रभु की स्तुति। उसकी सत्यता आपके अंदर है। उसकी ज्योति आपके अंदर में है। उसका प्रेम आपके अंदर में है। सत्य तो झूठ से भी मजबूत है। ज्योति अंधकार से बढ़कर है। आमीन। आपके अंदर का जो परमेश्वर है वो तो इस संसार के स्वामी से बड़ा है। परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार में चमकने की आज्ञा दी। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय कहता है हमारे हृदय में भी चमका है, और हमारे पास में ये संपत्ति मिट्टी के बर्तनों में है, ताकि सामर्थ की जो महानता है परमेश्वर की होने पाए वो हमारी नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें कोई भी समस्या होगी। हमेशा कठिनाई तो आती है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, हम समस्या पर ध्यान नहीं देंगे, हम तो उत्तर पर ही ध्यान देंगे। आमीन। हर तरफ से हम लोग फंसे हुए हैं लेकिन फिर भी हारे नहीं। हम हर बातें समझ नहीं पाते हैं लेकिन हम लोग शोकित नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर का परमेश्वर इस संसार के शैतान से भी बड़ा है। हमारे पास में वही विश्वास की आत्मा है। मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। हम वचन पर विश्वास करते हैं इसलिए कुछ बातों को बोलते हैं। आमीन। मैं और एक संदेश का प्रचार कर सकता हूँ। मेरे पास में नई आज्ञा है। अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति चमकने लगी। धन्यवाद हो प्रभु का। कल हमने इस वचन को पढ़ा था, इफिसियों 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। क्योंकि तुम तो अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। ज्योति की संतान की नहीं चलो। जैसे आप चलते हो वही तो आपको प्रतिबिंबित करता है। तुम तो करने वाले नहीं लेकिन मनुष्य जाति हो। अगर आप ये समझ जाओ कि आप कौन हो, ये आपके जीवन का तरीका बदल देगा। अधिकतर कलीसियाओं के लिए चुनौती यह है कि वे नहीं जानते कि वे कौन है। तुम छोटे कीड़िया, तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, ऐसे नहीं हो। तुम इस जीवन को ऐसे ही बिताना नहीं चाहते हो। आप यीशु के आगमन के लिए ही नहीं रुके हो। हालेलुया। मुझे याद है कई सालों पहले मैं तो एक पेंटिकॉस्टल फिरके का हिस्सा था। मेरे पास में प्रचार करने का लाइसेंस था। एक व्यक्ति मेरे पास में आया सभा में और आकर मुझसे कहने लगा, तुम वही रुके हो? नहीं, मैं चल रहा हूँ। प्रभु की स्तुति। प्रभु की महिमा हो। मैं तो वहां पर रुका नहीं हूँ। मैं तो मुश्किल में नहीं पड़ा हूँ। प्रभु की स्तुति। मेरा अस्तित्व ऐसा ही नहीं है। मैं सिर्फ कुछ बनाने के लिए ही नहीं हूं। प्रभु क्षमा करे। मैं आशीष बनना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या कहता है कि अंधकार चला गया और सच्ची ज्योति वहां पर अब वो चमक रही है। जो कोई कहता है कि मैं ज्योति में अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है। आप तो झगड़े और घृणा में चलना नहीं चाहोगे।
पहली बात, आप प्रभु के साथ में सकारात्मक संबंध बना के रखना चाहते हो और लोगों के साथ में सकारात्मक संबंध बना के रखना चाहते हो। बाइबल कहती है कि जितना संभव हो सके मनुष्य के साथ में शांति में रहो। सही है। जो अपने भाई से प्रेम रखता है ज्योति में बने रहता है। हम भाई से प्रेम करते हैं, हम ज्योति में बने रहते हैं। धन्यवाद प्रभु का, हम ज्योति में बने रहते हैं। वो ज्योति में रहता है और ठोकर को नहीं खा सकता है। जो अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में बना रहता है। मैं तो ज्योति में बना हूँ, आमीन, और उसमें तो कोई भी ठोकर को नहीं खाता है। आइए इसके साथ में मेल खाते हुए दूसरे वचनों को भी हम लोग देखेंगे ठोकर खाने के विषय। आइए हम लोग देखेंगे यहूदा की पत्री। ध्यान दे यहाँ पर यहूदा में क्या लिखा है। वचन 24, यहूदा की किताब में एक ही अध्याय है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, वह तो तुम्हें गिरने से बचा सकता है। आपको गिरना नहीं है, आमीन, क्योंकि कुछ लोग उस रास्ते पर चलते हैं इसलिए आपको नहीं जाना है। और ये कहता कि अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, क्योंकि यीशु धार्मिकता से प्रेम करता है और अधार्मिकता से घृणा करता है। प्रभु ने उसे आनंद के तेल से अभिषिक्त किया उन सभी भाइयों पर। अगर आप धार्मिकता पसंद करते हो और पाप से घृणा, मैं किसी और के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके विषय में बात कर रहा हूं। कुछ विश्वासी कुछ अकड़ को लेकर चलते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसमें अच्छी बुरी अकड़ क्यों ना हो, वे अकड़ को लेकर चलते हैं और हर किसी में पाप को देखते रहते हैं। खुद के जीवन के पाप को आपको घृणा करना है, क्योंकि इब्रानियों पहला अध्याय इसके विषय में बताता है कि उसने धार्मिकता से प्रेम किया और पाप से घृणा किया। परमेश्वर ने उसे आनंद के तेल से अभिषेक किया उन सारे भाइयों के ऊपर। प्रभु की स्तुति। यहाँ पर वो क्या कहता है कि देखिए, वो अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस अद्वितीय परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, युगानुयुग रहे। क्या ये अद्भुत नहीं? आइए थोड़ी देर के लिए पतरस देखें। पतरस भी इन्हीं कुछ बातों को यहाँ पर बोलता है। वो कहता है, हम लोग जल्दी से दूसरा पतरस पहला अध्याय में इस बात को देखेंगे। हम लोग देख रहे थे हमारे अंदर में परमेश्वर का स्वभाव है, हमारे अंदर में परमेश्वर का जीवन है, हमारे अंदर में परमेश्वर की ज्योति और परमेश्वर का प्रेम है। सही है। और हमारे अंदर में परमेश्वर का वो सत्य है। ज्योति अंधकार पर जय पाती है, प्रेम नफरत पर जय पाती है और सत्य संसार के झूठ पर जय पाता है। हम लोग ध्यान नहीं देने वाले सारे झूठ पर, सारी समस्या और कज़े पर और सारे विनाश पर, इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। अगर इन बातों पर ध्यान देते हैं तो सकारात्मक होना मुश्किल हो जाएगा। अगर प्रभु पर आप ध्यान दोगे जो आपके अंदर में है, अगर आप ज्योति पर ध्यान दोगे, अगर आप परमेश्वर के वचन के सत्य और प्रेम पर ही ध्यान दोगे, आप जय में काम करना शुरू कर दोगे। आमीन। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कहता है दूसरा पतरस अध्याय 1:3, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार जो कि यीशु का है, जिनके द्वारा यीशु ने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर इस संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ और भ्रष्टाचार से दूर हो जाओ जो अभिलाषा से है। मृत्यु का सिद्धांत या फिर भ्रष्टाचार का सिद्धांत संसार में कार्यान्वित है, परंतु आप परमेश्वर से जन्मे हो, परमेश्वर के संबंध में आप जुड़ चुके हो, परमेश्वर से आपके लिए प्रतिज्ञा है, प्रभु का वचन आपके पास है। जब आप वचन को पकड़े रहते हो तो आप ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाते हो और जो परमेश्वर का जीवन आपके अंदर में है उस मृत्यु पर जय पाता है जो इस संसार में है। इसी विषय में वो बात कर रहा है और यहाँ पर वो कहता है कि और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और फिर समझ पर संयम और संयम पर धीरज और फिर धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें, ध्यान दीजिए वचन 8 यहाँ पर क्या कहता है, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान में रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में निकम में और आपको ये निष्फल होने न देगी। वो कह रहा है कि परमेश्वर ने आपके अंदर में निवास को बना लिया है, आप सिर्फ परमेश्वर को रहने दो, आप में उसका जीवन और उसके तरीके होने दे और यही सारी बातें परंतु आपको तो उस घाटे को उठाना ही होगा। परंतु जिन लोगों को इसकी कमी होती है, वचन 9, वह तो अंधा है और धुंधला दिखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धूल शुद्ध होने को भूल बैठा है। याद रखें कि आप कौन हो और आपके पास क्या है। इस कारण है भाइयों, इसलिए भाइयों अपने बुलाए जाने के, दूसरा पतरस पहला अध्याय वचन 10, और चुने जाने को सिद्ध करने का भली बाती यत्न भी करते जाओ तो कभी भी ठोकर न खाओगे।
प्रभु की स्तुति। वो क्या कहता है कि आपके अंदर में प्रभु का जीवन है, आपके अंदर में परमेश्वर की ज्योति है, आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम है। जो आपको दिया गया है आप उसके जिम्मेदार हो। जो आपके अंदर में दिया गया है, जो आपके अंदर में डाला गया है, वो आपका है, जो आपके जीवन पर शासन करता है। और फिर क्या होगा अगर तुम इन बातों को करोगे? तुम कभी भी ठोकर न खाओगे। प्रभु की स्तुति। वो तुम्हें बचा सकता है, बिना गिरे ही तुम निर्दोष। मैं बात कर रहा हूँ, हम तो जीवन को जी रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा, जो कि पुनरुत्थित है, जिसने हमारे अंदर में एक निवास को बना लिया है।